अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ अरवी को ऐसे मुनफरिद और यूनिक अंदाज में कि आप चिकन और मटन को भूल जाएंगे। तो मेरी रेसिपी को एंड तक देखिएगा। इसके लिए मैंने ली है हाफ़ केजी के करीब अरवी ली है। उसको मैंने छील लिया है। छीलने के बाद मैंने इसको वॉश नहीं किया। उससे पहले मैंने इस पर इस तरह से 2 से 3 खाने के चम्मच नमक डाल के इसे अच्छे से हिला के आधे घंटे के लिए मैंने इसे छोड़ देना है। इस तरह से हमने इसे मिक्स कर लेना है और हाफ़ आवर के लिए इसको मैंने छोड़ देना है। हाफ़ आवर के बाद मैंने लेना है आटा लेने के बाद में आटा इस पर इस तरह से कोई भी सादा जो सिंपल आटा होता है हम घर में रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं वही आटा हमने लेना है और इसको हम इस तरह डालते रहेंगे इस पर और मैं इस तरह से अच्छे से मिक्स करती रहूँगी। आटा डालने से ये होता है कि जो अरवी है उसके अंदर एक लेस होती है, वो लेस जो है वो ये ख़त्म करता है, एक चिकनाहट सी होती है वो ये कम कर देता है। इस तरह हमने इसे अच्छे से मल के मैंने इसे वॉश कर लिया है। उसके बाद मैंने क्या करना है, जो मोटे साइज़ की हैं ज़्यादा अरवियाँ उसको मैं दरमियान से कट लगा लूँगी ताकि ये गलने में आसानी रहे और मुश्किल ना हो इसको गलाने में। अब मैंने एक पैन में लिया है ऑलिव ऑयल, आप सिंपल घी भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ऑलिव ऑयल लिया, उसमें मैं डालूँगी 3 से 4 बड़े साइज़ के प्याज। उसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, बारीक स्लाइस में कट किया है, मोटे नहीं रखने। वो डालने के बाद मैं इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। हमने इसको ब्राउन नहीं करना, फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है। और जब हमारे प्याज़ों का कलर पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा और लेकिन हमने इसे ब्राउन नहीं करना, हल्के सुनहरी रंग के होंगे तो मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबलस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर देनी है अपनी अरवियाँ जिनको मैंने वॉश कर लिया था वो मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी और ऐड करके मैं इसे अच्छे से भूनूंगी। 5 से 10 मिनट मैंने इसे अच्छे से भूना है मीडियम फ्लेम पे, ताकि इसका जो कलर है वो भी लाइट से जब गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा अरवियों का हमारे जो कलर है, तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी 3 से 4 टमाटर मैंने लिए थे, उनको ग्राइंड करके उसकी प्यूरी बना ली थी, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इस तरह से ऐड करके हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ में मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपने सारे मसाले, जिसमें आ जाता है नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया, कुटी हुई मिर्च रेड चिली फ्लेक्स मैंने हाफ़ टी स्पून ली है और काली मिर्ची भी मैंने हाफ़ टी स्पून ली है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और इसको मैंने डालने के बाद अच्छे से इसको भून लेना है, अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। उसके बाद मैं इसे कवर करके रख दूँगी ताकि जो टमाटर है उसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए और जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। अब ये देख सकते हैं आप यहाँ पे टमाटर का जो पानी है वो मैंने ड्राई कर लिया है, ऑयल जो है वो हमारा सेपरेट हो गया है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर देने हैं 2 से 3 खाने के चम्मच दही के। पहले मैंने टमाटर का पानी ड्राई किया है, उसके बाद मैंने इसमें दही का ऐड किया है। दही ऐड करने के बाद भी मैं इसे अच्छे से भून लूँगी ताकि जो दही है उसका पानी भी जो एक्सेस वाटर है वो भी ड्राई हो जाए। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी 1 से 1.5 गिलास पानी का डालना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना हमने इसमें, क्योंकि हमने शोरबा नहीं बनाना इसका, हमने इसकी ग्रेवी थिक सी ग्रेवी रखनी है। तो हमने 1 से 1.5 गिलास हमने पानी का डाला है और उसके बाद मैं इसे कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसे कुक करना है ताकि जो अरवियाँ हैं हमारी वो गल जाएँ, अच्छे से गल जाएँ। उसके बाद मैंने इसे अच्छे से भून लेना है। दोबारा मैं इसे कवर कर दूँगी ताकि जो एक्सेस वाटर है इसका वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। और ये देख सकते हैं आप कि इसका जो सारा पानी था एक्सेस वाटर ड्राई हो गया और ये बिल्कुल ड्राई सी हो गई है। इसके बाद ये देख सकते हैं इसकी कंडीशन है, जब हमारा ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्चें। 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, उसको लंबे स्लाइसेस में मैंने काट लिया है। उसके बाद मैं लूँगी अदरक बारीक कटी हुई लंबी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया चॉप किया हुआ और एंड पे मैं डालूँगी इसमें लेमन जूस। इसके बाद मैंने इसे 1 से 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम लगा देना। तो लीजिए हमारी ज़बरदस्ती खट्टी सी चटपटी सी अरवी की कढ़ाई रेडी है। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो मुझे कमेंट में बताइएगा। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़। थैंक यू।